जी नदीम की शादी मायूं भी हो गई, जहेज भी आ गया और लोगों के बेतहाशा कमेंट के लाइबा नजर नहीं आई। आखिर लाइबा कहाँ है? कहाँ सोनिया ने लाइबा को छुपा दिया? आज करेंगे उस पे बात। और बात करेंगे जल्ले राय की बुढ़ी तवाइफ उर्फ मडोना सोनिया पे कि आखिर उसने कौन कौन सी कुर्बानियां दी इस मकाम तक पहुंचने के लिए और ये पैसा हासिल करने के लिए। बाबर और डेली रूटीन वाली का क्या करतार है? आखिर नजमा कैमरा फेस क्यों नहीं कर रही थी? और साबरा को कमेंट करने वाले कौन लोग हैं? क्या साबरा ने अपने बच्चों के साथ ठीक किया? क्या बच्चों की फूफियों ने बच्चों के साथ ठीक किया? या बच्चियों की दादी जिसका बाप बिस्तरे मर्द पे पड़ा है, क्या वो अपने माँ बाप के साथ सही सलूक कर रही है? आज करेंगे इस पे तबसरा। मेन तबसरा लाइबा पे होगा। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैरो खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी, सबसे पहले बड़ी खुशी की बात है कि नदीम भाई की शादी होगी, पर जिसकी शादी है उसकी तैयारी हमें कोई खास नजर नहीं आई। तैयारी नजर आई तो सोनिया की तैयारी नजर आई, और सोनिया ने जो अपनी कजनों को गिफ्ट किए, एक जैसे ड्रेस लिए, वो तैयारी नजर आई। सारे व्लॉग हमने देखे, लाइबा हमें कहीं नजर नहीं आई। आखिर लाइबा को क्या हो गया? और इतने कमेंट आने के बाद आज सोनिया ने सुबह सुबह ही लाइबा को क्यों दिखाया, फिर उसका चेहरा क्यों नहीं दिखाया? जब लाइबा का हाथ पकड़ के वो कैमरा के सामने कर रही थी, लाइबा के हाथ में इतनी जान भी नहीं थी कि वो अपना हाथ उठा सके, और माँ उसको काबू क्यों करके बैठी थी। आज सब करेंगे इस पर डिस्कस के आखिर लाइबा को सोनिया डाइन ने निगल ही लिया। सोनिया वो डाइन है, सोनिया वो बेटी है, सोनिया वो बीवी है, सोनिया वो दोतरी पोती है जो रिश्तों को निगल के कामयाबी की तरफ बढ़ रही है। सोनिया वो डाइन है कि अपने मतलब के लिए अपने दुश्मनों से भी हाथ मिलाने पे का राजी हो जाती है, और अपने बहनोई और बहन को नीचा दिखाने पे राजी हो जाती है। अगर सोनिया की सारी हिस्ट्री की बात की जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि पब्लिक से उसकी कोई हिस्ट्री छुपी हुई है। पर मैं आपको सोनिया की इद्दत से बात याद करवाना शुरू करूंगी। लाइबा वही बहन थी जब सोनिया इद्दत में ड्रामा करके गई थी कि अब मैं इद्दत पूरी करूंगी, फिर मैं पब्लिक के सामने आऊंगी। तो लाइबा समाविया ईमन मुजम्मिल ने उसका चैनल संभाला था। तब तक तो लाइबा ठीक थी, कैमरा फेस करती थी, पब्लिक के साथ बातें करती थी, टिकटॉक पे डबल टाइप करती थी, और सोनिया के साथ घूमने फिरने के व्लॉग भी आपके सामने है। पर मैं यहाँ सोनिया को कहूंगी, ये वो एक मिसाल है ना, बिल्ली के पैर सड़े तो बिल्ली ने अपने बच्चे पैरा थले ले ले। ये वो बहन है कि अपने आप का लोहा मनवाने के लिए, अपने आप को, एक है ना वो हकीम लोहा पाड़ मर्दों का, ये हकीमी लोहा पाड़ औरतों की है। ये अपने आप को मनवाने के लिए ये हर उस रिश्ते को गिराती जा रही है, हर रिश्ते को पीछे छोड़ती जा रही है कि तौबा है, ये वो अपना आने वाला जवाल भूल गई है। अगर लाइबा की बात की जाए तो लाइबा के लिए ये जो बकवास करती है कि लाइबा को, आज मैंने वीडियो देखी कि लाइबा लोग लाइबा पे इल्जाम लगाते हैं, लाइबा के खिलाफ वीडियो बनाते हैं, लाइबा को पागल कहते हैं। ओ बीबी, ओ बीबी, किसे कुत्ते कुत्ते की बिगड़ी हुई नस्ल है तू। लाइबा पे लोगों को इल्जाम लगाने की क्या जरूरत है? लोग, तुम्हारे सब्सक्राइबर जो तुम्हारे जैसे कुत्ते की तरह, कुत्ते की पूंछ है, तुम्हारे तरह बगारत है, जो तुम्हें सपोर्ट करते हैं, और तुम जो उनको दिखाती हो वो देखते हैं। जब तुम लोग व्लॉग बनाते हो, खुद अपनी बीमारियां, अपनी डिलीवरियां, अपने खुले, अपनी भागने घर से, अपने गिफ्टर, अपने यार गनवाती हो। तुम्हारे बहनोई ने तुम्हारे यार गनवाए, तुम्हारी बिगोड़ी भाभी जो साबका थी उसका क्या असर था वो तुम लोगों ने पब्लिक को बताया। पब्लिक ने तुम लोगों के घर कैमरा सेट नहीं किए। जो तुम लोग दिखाते हो, जो तुम लोग बताते हो, उसी पे पब्लिक बात करती है। तुमने लाइबा की दुआइयां दिखाई, तुमने लाइबा को पागल कहा, तुम्हारा पहला शोहर लाइबा को तुम्हें लेके जाता रहा, वहां तुम लोग टेस्ट कराते रहे, पब्लिक के साथ शेयर करते रहे। पब्लिक को क्या जरूरत है
कहने की लाइबा को पागल है, वो एक मासूम बच्ची है, क्या उसका पब्लिक के साथ मुकाबला है? यहाँ रिएक्शन वालों के साथ मुकाबला है? बच्चे सबके सांझे होते हैं। तुम घटिया औरत हो, तुम 2 रुपए की मडोना हो। जब तुम्हारा दिल करता है तुम लाइबा को चैनल बना देती हो, लाइबा को पब्लिक के सामने ले आती हो। जब तुम्हारा दिल करता है तुम लाइबा को गायब कर देती हो। जी बहन भाइयों, आजकल लाइबा का बहुत बुरा हाल है। लाइबा हॉस्पिटल में एडमिट है। मुझे नहीं पता कि वो लाइबा ही बैठी हुई थी, क्योंकि हमें चेहरा नहीं दिखाया गया। ये मडोना कुछ भी कर सकती है। यहाँ वो यतीम की बातें मत भूलें। ये घर की वजीर आजम है और टिकटॉक लाइव में माँ बाप के साथ बदतमीजी करते हुए भी आपको हमने दिखाया, जो जो इसका तरीकाकार है। अब माँ बाप इसके हाथों इतने मजबूर है। सोचें, डेली रूटीन वाली के साथ और बाबर के साथ ये दिन रात खेतों में गुलछरे उड़ाती है, उनके घर जाती है, चक्कर लगाती है। हालांकि ज़ारा इस बात से बहुत डिस्टर्ब है, पर इस औरत को शर्म नहीं आती। बड़ों को कभी इनके डेली रूटीन वाली के घर जाते देखा है या बड़ों को व्लॉग में इतना बोलते देखा है? नहीं जी। जो ये वजीर आजम दिखाएगी, जो ये वजीर आजम उनसे बुलवाएगी, वो वही बोलेंगे। अगर लाइबा की बात करें तो लाइबा को चेनों में रखा जाता है, लाइबा को कमरे में लॉक करके रखा जाता है, बाहर से ताला लगाया जाता है। मुझे नहीं पता, ये लोगों ने पहले कहा था, साबरा ने नदीम को ऐसी दवाइयां दी कि नदीम का गला खराब हो गया, नदीम की आवाज बंद हो गई, नदीम पागल हो गया। अब ऐसा ही कुछ सोनिया लाइबा के साथ कर रही है, क्योंकि लाइबा बिल्कुल ठीक ठाक थी, उसको मेडिसिन दे रही है, उसको मजीद पागल कर रही है। वो बच्ची को होगा, मैं ये नहीं कहती, मसले हो जाते हैं, बीमारियां आ जाती हैं, पर आप खुद देखें कि वो टिकटॉक पर डबल टैप भी करती रही, हर चीज अचानक वो मंजरे हाथ से गायब होगी। क्यों? क्योंकि लोग लाइबा को पसंद करते थे, लाइबा की खूबसूरती की तारीफें करते थे, पर मडोना अपने आगे किसी को नहीं खड़ा होने देती। ये वो औरत है जो रिश्तों को निगल के कामयाबी की तरफ गई है। इसने आज मडोना ने लाइबा को क्यों दिखाया? मैं 100% कहती हूँ वो लाइबा नहीं, इतना क्या पर्दा पब्लिक से, वही लाइबा है जो हर व्लॉग में नजर थी। ऐसा क्या हो गया कि उसको फेस नहीं दिखाया? जी, आपको याद होगा सिकंदर ने हाशम के और सोनिया के इंकशाफात किए थे और कहा था ये ब्रांड होगी तो अपने घर में होगी, हमें इसका कोई बार नहीं। और ये नदीम की शादी के बाद बाहर यूरोप जा रही है, तो ये बिल्कुल सच बात है। और लाइबा को पागल करने में भी इसका हाथ है, क्योंकि ये यूरोप चली जाएगी, पीछे लाइबा ही है। साबरा के बच्चे जो है वो आपको पता है सौतेली माँ के आने से भी खामोश हो जाएंगे, वो पुप्पी के बारे में कुछ नहीं बता सकते, असलियत नहीं बता सकते। और माँ बाप इतने सादे हैं, क्योंकि जो माँ बाप बेटी की कमाई खाना शुरू हो जाते हैं ना, जब बेटियां घर में पैसा, खासकर ये मडोना जैसी बेटियां घर में पैसा देती हैं, फिर उनकी हुकूमत चलती है। आपको पता है गाँव के लोग सादे सीधे सादे होते हैं। यूट्यूब पे आने से माँ बाप नहीं तेज हुए, माँ बाप को इसने पैसे पकड़ाए, कभी पैसे से मुंह बंद किया, कभी माँ बाप को मार के, कभी गाली गलोच करके मुंह बंद किया। ऐसे ही इसने लाइबा को पागल कर दिया ताकि इसकी कोई करतूतें असलियत ना बता सके। और रही सिकंदर और बरादरी की बात, तो आपको पता है जब साबरा घर से भाग के गई थी तब बरादरी की ये आसानी से कह सके कि हमारी बरादरी हमारी दुश्मन है। असल गेम जो ये है, लाइबा को कमरों में बंद करना, लाइबा के पैरों में संगल डालना और लाइबा को मंजरे आम से गायब करना, ये यूरोप जाने की पूरी तैयारियां हैं। शादी के बाद आपको बहुत बहुत चीजें देखने को और सुनने को मिलेगी। अब बात कर लेते हैं डेली रूटीन वाली की। डेली रूटीन वाली प्रैंक करने में आगे आगे है। बाबर की अगर बात करें, बाबर ने तो सोनिया को आड़े हाथों ले लिया। बाबर तो सोनिया का मुंह बोला भाई, मतलब जो ज़ारा राजपूत के डर से भाई बहन का खेल चल रहा है, कहीं भी आपको उनकी तैयारियों से, उनके डांस से और जो जहेज की वीडियो बनाने पहुंच गए, लगा कि ये भाई बहन का रिश्ता है। किसको ये चे बना रहे हैं, किसको ये दिखा रहे हैं? आखिर इतनी मेहरबानियां क्यों है? कोई एक दफा उंगली करवाए तुम उसकी जानी दुश्मन बन जाती हो। तुम लाइबा की जैसे दुश्मन बन गई, तुम अपने माँ बाप की दुश्मन बन गई, नानी नाने की दुश्मन बन गई, तो ज़ारा राजपूत तेरे आगे क्या चीज है? तू हाथ धो के उसके पीछे पड़ गई, क्योंकि ब्रांड को उसने खातर में ना लाई, ब्रांड को उसने इग्नोर किया। लोग तुम्हारी चालें देर को समझते हैं, पर हम रिएक्शन वालों की तुम पे पक्की नजर है, हम तुम्हारी हर चाल समझते हैं। और मुझे यहाँ ये पता समझ नहीं आ रही
ना तो नदीम की पहली शादी है, 3 बच्चों का बाप है, बहुत अच्छी बात है उसकी शादी हुई है, पर जो बिस्तर मर्द पे पड़े हैं, क्या माँ को उनको तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं? इन्होंने नानी नाने को लहदा क्यों किया हुआ है? मैं इसकी नानी पे भी हैरान हूँ कि उसके शोहर की ये हालत है। मियाँ बीवी को इस टाइम पे इकट्ठे होना चाहिए। एक बेटी के पास रहती है, एक उधर बेटे के पास रहता है। मुझे इस कहानी की समझ नहीं आई, ये क्या खिचड़ियाँ पक रही हैं, क्या ये इनकी फैमिली में चल रहा है, क्या ये जिंदगी मौत इनके लिए कंटेंट बन के रह गया है? फिर फौरन से अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अभी नाना जान को कुछ होता है तो कंटेंट आ जाएगा, सारे रोने धोने के व्लॉग लाएंगे, क्योंकि व्यूज लेने हैं ना। जीते जी कोई लिफ्ट नहीं, कोई उसका जिक्र नहीं। और हैरानगी वाली बात है कि कल मेहंदी पे नानी जान भी नहीं आई, सिर्फ लाने का कहा गया, दिखाया नहीं। लाइबा को दूसरी अदनान की बहन और बाबर की बहनें दिखा दी बैक साइड से, लाइबा को कहीं नहीं हमें बैक साइड से भी दिखाया गया। तो माजरा सब आपके सामने है। यहाँ अगर भगोड़ी औरत साबरा की बात करूं तो साबरा को कमेंट आखिर कौन करता है? साबरा भी हाथ से कंटेंट जाने नहीं देती, वो बच्चों की खुशी में खुश है। उसने आज ये फरमाया, तो मैं लानत भेजती हूँ ऐसी भगोड़ी औरत पे। जब तुम मामू शोहर के साथ भागी तो तुमने उस वक्त बच्चों का ना सोचा। अब बच्चे रोएं या बच्चे हंसे, तुम्हें बस खुशी का ही माहौल बना के रखना चाहिए, क्योंकि तुमने अपने लिए चाइना का बुढ़ा खुसरा, चाइना का खोता, अफ्रीका का सांड तुमने चुन लिया। तुम अपने मामू शोहर के साथ लो, बच्चों की क्या फीलिंग्स थी आपने सब बहन भाइयों देखा। अब अल्लाह खैर करे, नदीम की जिंदगी भी बन जाएगी, सोनिया भी सेटल हो जाएगी। जिंदगियां खराब हुई तीनों बच्चों की, लाइबा की, और सब ने अपना अपना फायदा उठाया, सब ने अपने अपने चैनल चमकाए। यहाँ जो कुर्बानी की बातें हैं कि लोगों ने सोनिया को पूछा कि तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आया, सोनिया ने वो जवाब देते हुए कहा कि मैंने बहुत कुर्बानियां दी, तब मैं इस मकाम पे पहुंची है। अभी थोड़ी पैसा आ जाता है। और इसकी हाँ में हाँ डेली रूटीन वाली ने मलाई, क्योंकि डेली रूटीन वाली भी वैसी ही थी। डेली रूटीन वाली ने भी आज सब फैमिली के साथ जो किया था आपके सामने है। पुल से भी आई, चाइना के खोते के साथ मिलके जो ड्रामा किया, फिर ये बेचारी मासूम और शरीफ औरतें बन जाती हैं, ये पब्लिक को बताती हैं, वो ही सोनिया ने किया। सोनिया ने इस मकाम तक पहुंचने के लिए लाइबा को पागल किया, नदीम के बच्चों को कैच किया, साबरा के घर से भागने को कैच किया, माँ बाप के साथ गाली गलौज किया, बदतमीजी की, माँ बाप को बुढ़ापे में सारे रिश्तों से दूर किया, और अपना जहाँ दिल, अपना जहाँ इश्क, वहाँ रिश्ते जोड़े, अपनी मर्जी से जोड़े। ये है सोनिया की सच्चाई। रिश्ते सारे निगल के, सारी इज्जतें उछाल के, खुला लेके। और ये वही सोनिया है जिसने कहा था कि हमें ओवरसीज एक खाला है, आंटी हैं जो पैसा भेज रही हैं घर के लिए। आज ये सोनिया की अपनी कमाई का घर हो गया। तो आप देख लें कि इसकी कितनी जुबानें हैं, कितने मुंह हैं। मजीद आगे बहुत राज हैं, पर वीडियो हो जाएगी लंबी, क्योंकि अब तड़का लग गया है शादी का। और अब वो टाइम आ गया, क्योंकि मैं आपको गाया बगाया कहती रही थी कि जैसे जैसे टाइम आता जाएगा मैं इंकशाफ करती जाऊंगी। अब वो टाइम आ गया कि इनके पार्ट 1 पार्ट 2 हर चीज के साथ आपके सामने रखी जाए। खलील की बीवी का क्या माजरा है? नजमा कल डेली रूटीन वाली को आंखें फाड़ फाड़ के क्यों देख रही थी? डेली रूटीन वाली मतलब कहते हैं ना ख्वाजा का गवाह डड्डू, सोनिया की गवाही क्यों दी? लाइबा किस हद तक बीमार हुई? क्या लाइबा अब कैमरा फेस कर सकेगी या नहीं? सोनिया का अगला कदम क्या है? अगर ये सब जानना चाहते हैं, पूरा अंदर खाता इनका लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कमेंट बॉक्स का रुख करना पड़ेगा और अपनी कीमती राय का कमेंट बॉक्स में आके इजहार करना पड़ेगा कि ये कैसी बहन है, जुल्म की इंतहा है लाइबा के साथ इसका ये तरीकाकार। तो आप सोच लें समाविया और एमन के साथ इसका क्या तरीकाकार होगा, और आगे क्या क्या होने जा रहा है वो भी प्रूफ के साथ आपके सामने रखूंगी। आज का रिएक्शन इतना ही। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। आज का रिएक्शन अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगा तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग, अयान के व्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ के इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी आपने करना है फॉलो शालो। और बाबर वाकई ही इसका भाई है, यहाँ आगे मामला ये भी गड़बड़ होना
जा रहा है, ज़ारा राजपूत का पत्ता कटेगा या वाकई ही वो दुल्हन बन के पिया घर सुधारेगी, ये भी सारी आपको हकीकत बतानी है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और कमेंट बॉक्स में आके आपको बताना पड़ेगा कि आप ये पार्ट के साथ किस तवार रिएक्शन देखना चाहते हैं, कि बस कभी कभी। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।